लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या होगा? हीरो लोग को ही वोट दो भाई, और तो सब पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार हैं यार, जो PhD वोचडी किए हैं वो सब वो नज़र में गंवार हैं। एक पुलिस वाला भी जाते हैं तो एकदम सलामी एकदम सर से ठोक देंगे, हाँ सर हाँ सर। अरे मेरे सामने तो अच्छे अच्छे पुलिस वाले सलामी मारते हैं। ये नेतागिरी को अभी देख सोशल मीडिया पे आया था कि कोई बोल रहा था कि होली की पैर के पुलिस वाले डांस करो अन्यथा तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफ़र करवा देंगे। नेताजी बोलना है, उन्होंने जो 4 से 5 साल तक मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया, इसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम दिया, फिर प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, फिर इंटरव्यू निकाला, फिर उनका सिलेक्शन हुआ। अब सिलेक्शन होने के बाद भी वो दूसरे के सारे नाचना पड़ता है। तो लानत है ऐसे लोग पे, और ऐसे नियम कानून पे लानत है कि जो पढ़े लिख के भी लोग दूसरे का हाई करते हैं। लेकिन इतना पावर मिलता कहाँ से? जनता ही देती है। जनता में हमारे और आपके बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अरे भैया तुम क्या जानोगे, ये पार्टी अच्छी है, तुम क्या जानोगे ये पार्टी। कोई भी पार्टिकुलर एक पार्टी, मैं किसी भी पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी पार्टी हो जो जनहित में बात करे, शिक्षा हित में बात करे, स्वास्थ्य हित में बात करे। अरे घर के आसपास जो हॉस्पिटल बने हुए हैं वहाँ अच्छी सफाई नहीं हो पा रही है, सारी मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आपके घर से 100 मीटर दूरी पर रोड पे गड्ढा है, पानी टाइम से नहीं आ रहा है, नाली जाने के लिए पानी नहीं है, विकास तो कुछ हो नहीं पा रहा है। घर गांव में तो आप कहाँ विकास करेंगे भैया? हीरो बने चले हैं। अरे हीरो तो ऑलरेडी आप हो। अब जनता के जो टैक्सेस से मूवी से कमाए हो वो तो आपके पास ऑलरेडी पैसा है। अब आप पार्टी में भी जाके कमाओगे, अब पार्टी में भी कमाओगे ठीक है, तो विकास क्या करोगे यार? विकास क्यों कहते हैं पता है? पप्पू यादव जी हैं, 9000 एकड़ ज़मीन थी उनके पास, उन्होंने अपनी ज़मीन बेच बेच गरीब लोग की मदद की है, गरीब बेटियों को शादी कराया है उन्होंने। उसको बोलते हैं जनरक्षक, जनता का जो हित चाहता है। आप क्या चाहते हैं भाई? आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते भाई, आप बैठ के एकदम मज़े खाना चाहते हैं। एकदम बीके हुए हैं सब आदमी हैं, ईमान बीक दो भैया। लेकिन जिस दिन मरोगे उस दिन सिर्फ गाली ही दी जाएगी कि साला ठीक मारा, इतना साल से भारत को लूटा बर्बाद किया। और गाली तो लोग देते हैं, अभी प्रेजेंट में नेता लोग को गाली देते हैं। क्यों गाली दे रहे हैं भाई? आप गाली खाने वाला काम करेंगे तो गाली ही लोग देंगे ना। आप तो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को बना रहे हैं, बढ़िया पैसा बटोर के एकदम जाएं, एकदम बना के जाएं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आप क्या कर रहे हैं अपने दरअसल लाइफ में? जो पैदा होगा वो मेहनत करेगा, कमाएगा, खाएगा, ठीक है। आप उनकी भविष्य के लिए क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको पद दिया गया है, आपको रुतबा दिया गया है, आपको अधिकार दिया गया है, तो उसका सदुपयोग करिए। लेकिन नहीं, आप तो ये चीज़ करेंगे नहीं ना। क्यों करेंगे भैया? आपको तो झोला भरना है, एकदम झोला भरना है। हाँ, क्या हो रहा है? सारी जगह तो यही सब चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों से मिल पैसा, वहाँ जो MLA विधायक संसद है मिल खा रहे हैं सब। चाहे वहाँ प्रदूषण तो पोल्यूशन हो, अभी दीपावली में बहुत पोल्यूशन हो गया सुनने में आ रहा है। पर तो पटाखा नहीं बेच सकते, सार्वजनिक स्थान पर आप पटाखा नहीं बेच सकते, ना ही खरीद सकते हैं, अनलीगल है ना। इतनी माइनसून ब्लास्ट हो रहा है, इतनी पावर प्लांट से धुआं निकल रहा है, उससे नहीं हो रहा है? वायु प्रदूषण नहीं हो रहा है? जल में अवांछित पदार्थ बहाए जा रहे हैं, उससे नहीं हो रहा है? और साल भर में एक दिन त्यौहार आया, एक मिर्ची बम फोड़ दिए, तब बिल्कुल एकदम प्रदूषण होकर सब मरने लगे, सबको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाक में जाने लगा। एक ही दिन जाता है, सिर्फ दिवाली को, इसके बाद नहीं जाता है। तो बैन लगाओ ना यार, बैन लगाओ। पटाखा जो भी पटाखा फैक्ट्री है बैन लगाओ उस पर। और दूसरी बात, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है, हानिकारक है, देखने को भी मिल रहा है। शराब सेहत के लिए हानिकारक है। तो जब आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपको पता है ये चीज़ हानिकारक है, व्यक्तिगत किसी भी व्यक्ति के लिए सही नहीं है, तो आप लाइसेंस क्यों देते हैं दुकान खोलने का? जो सबसे ज़्यादा कोटेशन में पैसा देगा आप उसको लाइसेंस देते हैं, उस पर टैक्सेस लगाते हैं, पैसा खाते हैं। आप देश को खुद बर्बाद करना चाह रहे हैं। अब बर्बाद कर रहे हैं आप देश को। बर्बाद करने में 100 में 90% आपका है। अपने घर से लोग गुटखा राजश्री बनाते हैं, हर व्यक्ति घर से अपने मैकडॉवेल MD बनाता है,
पावर कैन बनाता है, किंगफिशर बनाता है, हर व्यक्ति घर से बनाता है। हाँ, वो लेने कहाँ जाता है? और उसको देने का अथोराइज किसको है? इसको अथोराइज भाई गवर्नमेंट ही उसको लाइसेंस दिया है ना। लेकिन नहीं, सरकार चाहती है कि शिक्षा पे, हेल्थ पे काम करना चाहती है, लोग समझना नहीं चाहते। अरे भैया, आप समझाना नहीं चाहते हैं, खुद बर्बाद करना चाहते हैं। किसकी भी सरकार बने, किसी की भी सरकार बने, आप जब चाहते हो कि हर चीज़ सही हो, तो जो भारत के लिए सही है उस चीज़ पर आप बल दो, उस चीज़ को आगे बढ़ाओ। लेकिन नहीं, आपको तो ये करना नहीं है। आपको दरअसल में क्या चाहिए? पब्लिसिटी चाहिए, और पब्लिसिटी मिलता है भाई। ऐसे लोग हैं कि अब कुछ कह ही नहीं सकते, चाहे अंधभक्त बोलो या फिर अज्ञान बोलो या फिर जिनको जानकारी ना हो, कुछ भी बोलो, वो अलग बात है। लेकिन याद रखना, 5 साल में हर सरकार बदलने का ऑप्शन होता है। अभी आप कुछ भी करके जीत जा रहे हो, लालच देके या फिर झूठा दिलासा देके, वो बात अलग है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, सोचोगे आप, जब बिस्तर पे हो जाओगे ना, जिसके लिए कमा रहे हो ना, वही व्यक्ति तुमको 1 लोटा पानी, 1 गिलास पानी नहीं देगा। और देखना, तड़पोगे, लेकिन अपने आत्मा से पूछोगे कि तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या सही किया है, क्या गलत किया है। और ये हो के रहेगा भाई। अरे यार, जिसको भलाई करना है वो तो भलाई करेगा ही। जुड़ के पार्टियों में पैसा खाओ, इतना % कमीशन यहाँ बना हो, इतना % कमीशन यहाँ बना हुआ है, जितना भी बजट आता है सब कमीशन में ही बढ़ जाता है, गरीब जनता तक पहुँचता नहीं है। टैक्सेस हम भर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सरकार को जो शराब बेचने की परमिशन दे, गुटखा देने बेचने की परमिशन दे। हम लोग तो सब वही है ना, किसी घर सब बना के बेच रहे हैं, दारू, शराब, तंबाकू। हाँ, सरकार नहीं लाइसेंस दे रही है। ऐसा है क्या? सरकार ही लाइसेंस दे रही है ना। स्कूल से 100 मीटर दूर, कम से कम स्कूल से 200 मीटर दूर, 500 मीटर दूर पे शराब रह सकता है। ये क्यों ऑप्शन आप दिए हैं? 500 मीटर पे रह सकता है। 500 मीटर दूर से बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। रास्ते में शराब की दुकान नहीं मिलेगी। मंदिर से 500 मीटर दूर रास्ते से होकर नहीं आएंगे। यहाँ तो लोग शराब पी के मंदिर में भी जा रहे हैं। शिक्षक शराब पी के पढ़ाने जा रहा है। फिर बोलोगे आपकी सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार काम कराना नहीं चाहती है, मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ। और आजकल के जो टिकट दे रहे हैं ना भैया, आप लोग जो भी पार्टी के हों, कुछ समझदारी दिखाइए। बुजुर्ग तो हो गए हैं, लेकिन बुद्धि भी बुजुर्ग हो गया है, लग रहा है, सटक गया है दिमाग। खा रहे हैं दाल चावल सब्जी, जीवन भर वही खाएंगे मरते दम तक, ठीक ना। सोने का नहीं खाएंगे, हीरा मोती नहीं खाएंगे, लेकिन शांति से खाइए। दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? संतुष्टि है। संतुष्टि नहीं तो कुछ नहीं भैया। अब मरोगे एक दिन ज़रूर, हम सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, आप भी मरोगे, लेकिन आप बदनामी लेके मरोगे, और जो अच्छा करेगा वो नाम लेके मरेगा। लेकिन मरना सबको है। चलो भैया, बुरा लगा हो मेरी बात तो भाई माफ़ करना, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोच लेना।